हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। मंडी प्रांगण में आए सैकड़ों यूपी बिहार के मजदूर। सूरज वर्मा, सरदार शहर। कृषि उपज मंडी में किसानों द्वारा फसलें लेकर आने से खुशहाली का वातावरण शुरू हो गया है। वहीं लॉकडाउन के बाद यूपी बिहार से सैकड़ों मजदूर मंडी प्रांगण में मजदूरी करने पहुंचे हैं। मंडी व्यापार संघ के मंत्री सुखवीर पारीक ने बताया कि अन्य प्रांतों से आए मजदूरों की कोरोना जांच तक नहीं हुई और न ही मंडी में सैनिटाइजर व मास्क लगाए जा रहे हैं, जबकि सरदार शहर तहसील चुरू जिले में कोरोना पॉजिटिव आने वालों में नंबर 1 हो रहा है, जिसमें मंडी के व्यापारियों में भय का वातावरण बना हुआ है। वहीं मंडी प्रशासन द्वारा यूपी बिहार से आने वाले इन मजदूरों के पहचान पत्र भी नहीं बनाए जा रहे हैं, जिससे सभी की पहचान हो सके। नगर पालिका ने की नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत। सूरज वर्मा, सरदार शहर। आमजन को अधिशासी अधिकारी व जनप्रतिनिधियों द्वारा मास्क व स्टिकर का वितरण किया गया। सैटरडे 3 अक्टूबर को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार नो मास्क नो एंट्री अभियान के अंतर्गत मुख्य बाजार में बिना मास्क लगाए बाइक, ऑटो चालक व राहगीरों को मास्क भेंट कर बिना मास्क घर से नहीं निकलने की समझाइश की गई और इन नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा आदि जानकारी दी। इस मौके पर नगर पालिका के आगे अधिशासी अधिकारी व प्रतिपक्ष उपनेता राजकरण चौधरी व जनप्रतिनिधियों ने आमजन को मास्क वितरण कर कोरोना रोकथाम में सहयोग करने की अपील की। अधिशासी अधिकारी ने अपनी पूरी टीम के साथ मुख्य बाजार में सभी दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर चिपकाकर कोरोना महामारी की गाइडलाइन का यथावत पालन करने के उचित दिशा निर्देश दिए। अभियान में नगर पालिका प्रशासन व जनप्रतिनिधियों ने सहयोग कर नो मास्क नो एंट्री अभियान को घर घर जाकर सफल बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान नपा अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने लोगों को समझाइश के दौरान स्वयं ने सोशल डिस्टेंस की पालना का ध्यान नहीं रखा। सर्राफ परिवार द्वारा निर्मित जल मंदिर का शुभारंभ। प्रेरणा मंच अध्यक्ष हंसराज सिद्ध व कार्यकर्ताओं ने किया लोकार्पण। सूरज वर्मा, सरदार शहर। गांधी जयंती पर कस्बे की वाल्मीकि बस्ती में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में श्रीमती गीता देवी शिव प्रसाद सर्राफ की पावन स्मृति में ब्रजमोहन प्रहलाद राय श्रॉफ द्वारा नवनिर्मित शीतल जल मंदिर का लोकार्पण। सरदार शहर प्रेरणा मंच के अध्यक्ष हंसराज सिद्ध, पूर्व पार्षद राजेश पारीक, मदन सिंह निर्माण, फारूक जान मोहम्मद व मुन्ना लाल हरिजन आदि द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रेरणा मंच अध्यक्ष हंसराज सिद्ध ने कहा कि वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा रामदेव मंदिर में मीठे पानी की व्यवस्था का निवेदन किया गया था, जिसके बारे में हमने सर्राफ परिवार को अवगत करवाया तो उन्होंने इसके लिए सहर्ष अपनी सहमति दी और मजबूत जल मंदिर का निर्माण करवा दिया, जिसका आज उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे द्वारा लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर प्रेरणा मंच मंत्री विनोद जोशी, नंदू हरिजन, जितेंद्र जेदिया, आशीष जयसंसरिया, कैलाश जांगीर, जगमोहन गौर सहित बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज की ओर से जितेंद्र जेदिया ने आए हुए सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया व जल मंदिर निर्माण के लिए सर्राफ परिवार व इसमें सहयोग करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। सरदार शहर भालरी मार्ग पर शुक्रवार को रात्रि में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। घटना की गोपालराम पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी भूलूस ने सरदार शहर थाने में रिपोर्ट दी है कि फ्राइडे 2 अक्टूबर रात 8 बजे सुमेर पुत्र प्रभुराम बराला अपने गांव भूलूस से अपनी मोटरसाइकिल पर सरदार शहर के लिए रवाना हुआ था, तभी पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। खेत पड़ोसी मांगीलाल पुत्र डूंगर राम सारंग की सूचना पर हम मौके पर पहुंचे तो लोगों ने बताया कि सांड को बचाने के चक्कर में अज्ञात वाहन ने सुमेरमल की बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लाश का राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी। कार की टक्कर से घायल बालक की उपचार के दौरान बीकानेर में मौत। सूरज वर्मा, सरदार शहर। तहसील के गांव बंधनाव दिखनादा में सड़क पर खेल रहे 10 वर्षीय बालक को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिसकी बीकानेर पीबीएम अस्पताल में उपचार के दौरान शनिवार को प्रातः मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार 29 सितंबर को बालक राधेश्याम 10 पुत्र ओम प्रकाश ब्राह्मण निवासी बंधनाव दिखनादा सड़क पर खेल रहा था। एक कार ने टक्कर मार दी। कार चालक कार को लेकर मौके से फरार हो गया था। परिजनों ने तुरंत बालक को 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति में होने पर बीकानेर रेफर कर दिया था। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात कार के खिलाफ मामला दर्ज कर बालक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर कार की तलाश जारी कर दी।
जिले में 57 नए कोरोना पॉजिटिव। चूरू 3 अक्टूबर, जिले में मिली जांच रिपोर्ट में 57 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि शनिवार को मिली जांच रिपोर्ट में 57 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सेवादल के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री को 1500 मास्क किए भेंट। चूरू 3 अक्टूबर, कलेक्टरेट में कांग्रेस सेवादल द्वारा कोरोना जागरूकता सप्ताह एवं गांधी सेवा सप्ताह के तहत सेवादल के जिलाध्यक्ष संजय दीक्षित के नेतृत्व में 1500 मास्क प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को वितरित किए। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मास्क वितरण करने पर सेवादल के कार्यकर्ताओं को साधुवाद दिया। जिलाध्यक्ष संजय दीक्षित ने प्रभारी मंत्री को बताया कि सेवादल जिले में मुख्यमंत्री के आह्वान व प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष श्री हेम सिंह शेखावत जी के निर्देश पर गांधी सेवा सप्ताह के तहत पूरे जिले में 10,000 मास्क वितरित करेगा। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष सलीम चौहान, जगदीश धनावंशी, महासचिव ओम प्रकाश नायक, निरंजन धानका, अनूप लुगरिया, प्रताप पुनिया, सलीम पीए, इमामुद्दीन तंवर, इरशाद, मंगतुद्दीन लोहार व चंद्रभान शर्मा सहित अन्य। चूरू 2 अक्टूबर, चिकित्सा विभाग की ओर से राजस्थान के 16 चिकित्सक व 515 भारत के व 2000 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ की कोविड-19 महामारी में मरीजों को बचाते बचाते शहीद हो गए। बीसीएमओ डॉक्टर हसान गौरी के नेतृत्व में चूरू चिकित्सा विभाग द्वारा दीपक जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर डॉक्टर शशांक चौधरी, डॉक्टर इमरान गौरी, डॉक्टर एमएच मंसूरी, डॉक्टर कविता माहिज, किशन गोस्वामी, अजीत चौहान, हरफूल सिंह आदि सहित चिकित्सा कर्मचारियों ने दीपक जलाकर श्रद्धांजलि दी। हाँ जी, पूरे भारत के अंदर हमारे 515 से ज़्यादा चिकित्सक और राजस्थान के 16 चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ 2000 से भी ज़्यादा, ये कोरोना महामारी जब आई थी तभी से देश की, समाज की, मरीजों की सेवा में लगे हुए थे, जो कि सेवा करते करते शहीद हो गए। उनकी याद में हमने आज 2 मिनट का मौन और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि उनको अर्पित करी है। और हम हमेशा उनकी जो त्याग की, कार्य की भावना है, उसका सम्मान करेंगे और आगे भी चूरू चिकित्सा विभाग हमारे जो योद्धा है उनके सम्मान में, हमारे जो मरीज हैं उनके लिए कार्यरत ऐसे ही रहेगा, ये हम प्रण करते हैं। धन्यवाद। चूरू जिला मुख्यालय पर आज प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना संक्रमण को लेकर जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में सादुलपुर विधायक कृष्णा पुनिया, नगर परिषद सभापति पायल सैनी, जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी व जिले के अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने चिकित्सा विभाग के स्टाफ के बारे में और संसाधनों के बारे में भी जिला कलेक्टर व सीएमएचओ से गहनता से चर्चा की है कि आने वाले समय में अगर संक्रमण और बढ़ जाए तो किस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं, किस तरह से उपाय किए जाएं कि संक्रमण न फैले। इसके लिए उन्होंने आज कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने एक पोस्टर का विमोचन भी किया जिसमें खुद मास्क पहनो, सभी को पहनाओ, कोरोना से जान बचाओ का संदेश दिया गया है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही है कि कोरोना का प्रसार न बढ़े। लेकिन अब हमें स्वयं को जागरूक होना होगा, मास्क लगाकर रखना होगा और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र पर पूरा ध्यान रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मौसम भी परिवर्तित हो रहा है, अब गर्मी से सर्दी का दौर शुरू हो रहा है। इस समय चिकित्सा विभाग को मौसमी बीमारियां किसी तरह से न फैले, मौसमी बीमारियों के रोगी अस्पताल पहुंचते हैं, उनका तुरंत इलाज हो, इस तरह के दिशा निर्देश भी जिले के सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे व सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ने कहा कि अस्पताल में माकूल सुविधाएं हैं लेकिन कुछ स्टाफ की कमी है। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि इसके लिए वह मुख्यमंत्री से चर्चा भी करेंगे और पहले ही मुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी कर रखे हैं कि जहां चिकित्सा विभाग में स्टाफ की कमी हो वहां संविदा पर तुरंत स्टाफ की पूर्ति जिला प्रशासन कर सकता है। कोरोना की रोकथाम के लिए चूरू में जो चिकित्सकों के रिक्त पद है उनको भरने के लिए जिला कलेक्टर को हमने कहा है कि सरकार ने पूरी छूट दे रखी है कि यूटीपी बेस पर डॉक्टर्स के या नर्सिंग स्टाफ के पद भरना है तो भर सकते हैं। कलेक्टर को निर्देश दिए हैं, जल्दी ही चूरू में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। सफाई की व्यवस्था हो या दूसरी व्यवस्थाएं जो कोविड से संबंधित हैं, जांचें बढ़ाने के भी कहा गया है। 2500 जांचें कोरोना की रोजाना हमारे चूरू में जो मशीन लगी हुई उससे की जा सकती है। वर्तमान में 1000 जांचें की जा रही है तो उसको और बढ़ाया जाएगा। और कोरोना के खिलाफ हर तरह से किसी भी तरह की कोरोना के पेशेंट को दिक्कत नहीं आए, जो हमारे वेंटिलेटर लगाए गए हैं उनको भी समय पर चालू करने के निर्देश दिए गए हैं।
और नगर निगम का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। नगर निगम के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो घर घर जाकर के कोरोना जागरूकता के स्टिकर चिपकाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। नगर निगम के पार्षदों को भी इसमें पूरा योगदान लिया जाएगा। और हमारे एनसीसी के, एनएसएस के जो स्काउट्स के जो कैडेट्स हैं वो भी जो सार्वजनिक स्थानों पर जाकर के लोगों को मास्क वितरित करेंगे और मास्क लगाने के लिए अपील करेंगे। चूरू जिला मुख्यालय पर आज कलेक्ट्रेट से कोरोना जागरूकता के लिए साइकिल रैली को प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे, राजकीय लोहिया महाविद्यालय के प्राचार्य दलीप सिंह पुनिया मौजूद रहे। यह साइकिल रैली एनसीसी कैडेट के द्वारा निकाली गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य यह है कि शहर में इस रैली के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि खुद मास्क पहने, सभी को मास्क पहनाएं और कोरोना से जान बचाएं। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि चूरू जिला मुख्यालय पर आमजन को जागरूक करने के लिए एक अच्छी पहल की गई है कि एनसीसी कैडेट्स शहर में घूम घूम कर आमजन को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करेंगे कि सभी लोग मास्क पहन कर रखें। खुद तो पहनेंगे ही, साथ ही जो बिना मास्क घूम रहे हैं उन्हें भी मास्क पहनाएंगे और कोरोना संक्रमण से बचाएंगे। इससे लोगों में काफी जागरूकता आएगी। देखिए, कोरोना से पिछले 6 महीने से पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा प्रभावित है और जिस प्रकार से लॉकडाउन खुलने के बावजूद लोग कोरोना को लेकर जितने गंभीर होने चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की या मास्क आदि लगाने की जो बार बार सरकार के द्वारा और चिकित्सा विभाग के द्वारा जो अपील की जा रही है वो बेअसर हो रही है और हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोरोना के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है कल से और उसी के तहत आज हमारे एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा एक साइकिल रैली जो जन चेतना का काम करेगी, जन जागरण का काम करेगी। जो हमारे एनसीसी के कैडेट हैं ये पूरे शहर में लोगों को मास्क लगाने के प्रति अवेयरनेस का एक वातावरण बनाएंगे और उसके साथ साथ जो सामाजिक दूरी है उसको कायम रखने के लिए या स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए, तो ओवरऑल कोरोना अवेयरनेस के लिए ये साइकिल रैली हमारे युवाओं ने निकाली है। और हम सब कोरोना को तभी भगा पाएंगे जब कोरोना के खिलाफ जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो हेल्थ विभाग ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसकी हम पालना करें। धन्यवाद। सोमासी गांव के पास चूरू भालरी रोड पर मोटरसाइकिल ने मारी राहगीर, वृद्ध महिला को टक्कर, गंभीर घायल महिला को कराया अस्पताल में भर्ती। चूरू जिले की भालरी रोड पर सोमासी गांव के पास एक राहगीर वृद्ध महिला को मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी जिससे वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही सोमासी टोल प्लाजा की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल महिला को चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर चिकित्सक घायल का इलाज कर रहे हैं। सनसिटी होटल में प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षण संस्थान के संचालकों ने सौंप अपना मांग पत्र। चूरू जिला मुख्यालय पर आज प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को सनसिटी होटल में डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षण संस्थान के संचालकों ने अपना मांग पत्र सौंपा है। इन संचालकों का कहना है कि उनका शिक्षण संस्थान 1997 से संचालित है। इस संस्था में कक्षा 1 से 12 तक का अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। अब उन्होंने कहा कि नए सत्र से महाविद्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव लिया है, अतः संस्थान द्वारा महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु शुल्क माफ करवाने की अनुमति दी जाए और नवीन सत्र में महाविद्यालय खोलने की भी अनुमति प्रदान की जाए। चूरू 3 सितंबर। जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शनिवार को सनसिटी होटल में चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के कोरोना महामारी रोकने के लिए जन आंदोलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाटी ने कहा कि कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए आमजन को भी सजग व सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। एक भी व्यक्ति बिना मास्क रहा तो पूरा परिवार, गांव व शहर इसकी चपेट में आ जाएगा, इसलिए जागरूक रहकर मास्क का उपयोग करें। भाटी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना के साथ ही मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के प्रति सजग है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को कोरोना मुक्त बनाने के लिए पहली बार सरकारी स्तर पर जन आंदोलन की शुरुआत की है। भाटी ने कहा, मैं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए पूरे जिले का सघन दौरा निरंतर करता रहूंगा। भाटी ने कहा, केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्यादेश की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हाथों खेल रही है, जिसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के निर्देशानुसार चूरू जिला कांग्रेस कमेटी पूर्ण रूप से सक्रिय है।
कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए संगठन स्तर पर पूरा प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने प्रभारी मंत्री का स्वागत व आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अजीत सिंह शेखावत, नगर परिषद की सभापति पायल सैनी, पुष्करदत्त इंदौरिया, फूसाराम गोदारा, राधेश्याम चोटिया, रियाजत खान, पृथ्वी सिंह राठौर, ताराचंद सारन, मानवेंद्र बुरानिया, संजय दीक्षित, सिकंदर अली, रतनलाल जांगीर, आशाराम सैनी, जमील चौहान, रमजान खान, जितेंद्र स्वामी, सुबोध मासूम, हेमंत सेहाग, विकास मील, सलीम चौहान, महेश मिश्रा, कालूराम महर्षि, दीपिका सोनी, राजकुमार सारस्वत, मुंसी खान, इस्लाम खान, सदाम हुसैन, राजीव बहट, अजय दाधीच, रामेश्वर नायक, सुभाष मेघवाल, श्रवण बसेर, सिकंदर जाटू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत ने किया। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।